हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक वेबसाइट जीरो से मिलियंस ऑफ यूजर्स तक स्केल कैसे करती है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो इस आर्किटेक्चरल जर्नी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक वेबसाइट एक यूजर से मिलियंस तक बिना क्रैश हुए कैसे पहुंच जाती है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? इसके पीछे कोई जादू नहीं, सॉलिड इंजीनियरिंग है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। हर बड़ी वेबसाइट की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सेटअप से होती है, जिसे हम कहते हैं द हम्बल बिगिनिंग। शुरू में सब कुछ एक ही सर्वर पर चलता है। आपका वेब ऐप, आपका डेटाबेस, सारी यूजर रिक्वेस्ट्स, सब कुछ एक अकेला सर्वर ही हैंडल करता है। बिल्कुल सिंपल सेटअप है, समझ आ रहा है ना? एक ही मशीन सारे काम कर रही है, लेकिन ये ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। अब देखो, इस सिंपल सेटअप की प्रॉब्लम क्या है। ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। मतलब अगर सर्वर डाउन तो पूरी वेबसाइट डाउन, खेल खत्म। और उसकी सीपीयू और मेमोरी की भी तो एक लिमिट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो। अब सोचिए, आपकी वेबसाइट हिट हो गई, यूजर्स तेजी से बढ़ने लगे। ये है आपका पहला ग्रोथ स्पॉट, और ये अपने साथ नई टेक्निकल प्रॉब्लम्स लेकर आता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी है। ज्यादा यूजर्स मतलब ज्यादा ट्रैफिक, और इतना सारा ट्रैफिक आपका अकेला सर्वर झेल नहीं पाएगा, वो ओवरलोड हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? वेबसाइट या तो बहुत स्लो हो जाएगी या फिर क्रैश कर जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है लोड बैलेंसर। नाम से ही क्लियर है, ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। इसका काम है आने वाले ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर्स पर बराबर बांट देना। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यूजर की रिक्वेस्ट पहले लोड बैलेंसर के पास आती है। फिर लोड बैलेंसर चेक करता है कि कौन सा सर्वर फ्री है और रिक्वेस्ट उसको भेज देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर एक सर्वर फेल भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। लोड बैलेंसर आराम से सारा ट्रैफिक दूसरे सर्वर्स पर भेज देगा और आपकी वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन रहेगी। रिलायबिलिटी बढ़ गई ना? चलिए, वेबसाइट स्टेबल हो गई, क्रैश नहीं हो रही। पर अब एक नई प्रॉब्लम है। आपकी वेबसाइट अब ग्लोबल हो चुकी है, यूजर्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो अब स्पीड का क्या करें? प्रॉब्लम ये है कि जो यूजर आपके सर्वर से दूर बैठा है, उसके लिए वेबसाइट बहुत स्लो लोड होती है। इसे टेक्निकल टर्म्स में हाई लेटेंसी कहते हैं। सोचो, इंडिया में बैठे यूजर को अमेरिका के सर्वर से डेटा लाने में टाइम तो लगेगा ही ना? आपने फील किया है कभी ऐसा? इस लेटेंसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है CDN, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये बेसिकली पूरी दुनिया में फैले हुए सर्वर्स का एक नेटवर्क है जो स्टैटिक कंटेंट जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, इन सबको अपने पास स्टोर करके रखता है। और ये स्लाइड देखो, कितना फर्क पड़ता है। जो यूजर CDN सर्वर के पास है, उसे कंटेंट मिल रहा है सिर्फ 40 मिलीसेकेंड्स में, जबकि ओरिजिन सर्वर से वही कंटेंट आने में 120 मिलीसेकेंड्स लग रहे हैं। फोकस बना हुआ है? ये सीधा 3 गुना स्पीड का इंप्रूवमेंट है। अभी क्या सीखा बताओ? CDN काम कैसे करता है? जब पहला यूजर कोई इमेज मांगता है, CDN उसे ओरिजिन सर्वर से लाकर यूजर को देता है और अपने पास भी सेव कर लेता है। अब जब कोई दूसरा पास का यूजर वही इमेज मांगेगा, तो उसे सीधा CDN के लोकल सर्वर से ही मिल जाएगी। फास्ट एंड एफिशिएंट। ओके, हमने ट्रैफिक हैंडल कर लिया, वेबसाइट को ग्लोबल भी बना दिया। लेकिन अब जब मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आएगा? सोचो, बिल्कुल सही, आपके डेटाबेस पर। यह है हमारा नया बॉटलनेक। प्रॉब्लम सिंपल है, एक अकेला डेटाबेस मिलियंस ऑफ यूजर्स के रीड और राइट रिक्वेस्ट्स का इतना बड़ा वॉल्यूम हैंडल नहीं कर सकता। वो स्लो हो जाएगा और पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को गिरा देगा। अब डेटाबेस को स्केल करने के 2 मेन तरीके हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है एक ही सर्वर की पावर बढ़ा दो, उसमें और रैम, CPU लगा दो। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है और सर्वर्स ऐड करके लोड बांट दो। बड़े एप्लीकेशंस के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमेशा बेस्ट है। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसकी कोई फिजिकल लिमिट नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं।
पहला है रेप्लिकेशन, जिसमें डेटाबेस की कॉपीज बनाते हैं रीड रिक्वेस्ट्स के लिए। दूसरा है शार्डिंग, जिसमें डेटाबेस को टुकड़ों में बांट देते हैं राइट रिक्वेस्ट्स के लिए। और तीसरा है कैशिंग। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लो, सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट पीसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब टाइम है इन सबको जोड़ने का। रेडी हो फाइनल पिक्चर देखने के लिए कि मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करने वाला सिस्टम कैसा दिखता है? और ये रहा फाइनल ब्लूप्रिंट। स्क्रीन पर देखो, सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स, उनके आगे लोड बैलेंसर्स, फिर वेब सर्वर्स की फौज और पीछे स्केल्ड डेटाबेसेस और कैशेस। एक कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग और ग्लोबल सिस्टम। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। लोड बैलेंसर्स ट्रैफिक बांटते हैं, सीडीएन स्पीड बढ़ाते हैं, मल्टीपल डेटा सेंटर्स वेबसाइट को हमेशा अप रखते हैं, स्केल डेटाबेसेस डेटा लोड हैंडल करते हैं और कैशेस सब कुछ सुपर फास्ट बना देते हैं। इन सबको मिलाकर बनता है एक हाईली स्केलेबल सिस्टम। तो ये सिस्टम मिलियंस ऑफ यूजर्स तो हैंडल कर लेगा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। लेकिन अब सोचो, जब बात 1 बिलियन यूजर्स की आएगी, तब क्या नए चैलेंजेस आएंगे? इसके बारे में जरूर सोचना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हम मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।